हाँ जी। हो गई दिवाली ख़त्म? कैसी रही फिर दिवाली? कमेंट में बताना। बाकी हमारी दीपावली कैसी रही वो हम बता दे रहे। भैया देखो, दिवाली का ऐसा सिस्टम है। दीपावली देखा जाए तो एक समूह है। समूह मतलब समझ ही रहे हैं, 5 दिन का त्यौहार है दिवाली। तुम क्या कह रहे थे? 5 दिन का समूह है दीपावली। हर दिन का अपना एक महत्व है। सब हर दिन को एक अलग तरीके से, अलग महत्वता से मनाते हैं। तो हमारी दीपावली शुरू हुई भाई, देखो, सबसे पहला दिन रहा धनतेरस का है। अब धनतेरस में आपको पता ही है, धनतेरस में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों की, क्या कि खरीदना क्या है। अच्छा, खरीदना ऐसा है कि भैया आजकल ना लोकेलिटी लोकेलिटी में ऐसे ऐसे लोग आ जा रहे हैं, मतलब बहुत अमीर ख़ानदान के हैं। अमीर ख़ानदान का मतलब ऐसा समझिए कि अब हम आपको अगर कंपैरिजन बताएं कि धनतेरस के दिन क्या हुआ, तो ऐसा था कि हमारे आस पड़ोस से कहीं से आवाज़ आ रही कि एक पड़ोसी घर से आवाज़ आ रही, भैया पिछले धनतेरस पे हमने महिंद्रा गाड़ी ली थी, तो इस धनतेरस में हम टाटा गाड़ी लेंगे, नहीं मारुति सुजुकी की लेंगे, पर लेंगे ज़रूर। बहुत बढ़िया। फिर किसी और पड़ोसी घर से आवाज़ आ रही, भैया पिछली बार हमने गोल्ड लिया था, तो इस बार हम डायमंड लेंगे। अरे साला, मतलब बहुत अमीर लोग हैं, हम ही लोग गरीब रह गए क्या? तो हमें लगा था हम गरीब हैं तो चलो, कितने गरीब होंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस ले लेंगे, नहीं तो कोई बर्तन वर्तन ले लेंगे। और तब तक उसी दरमियान हमारे घर में आवाज़ आ रही दूसरे रूम से, मम्मी पापा लड़ रहे। हमने सोचा इन्होंने कोई अपना अपना आइटम चूज़ कर लिया होगा, उसी पर लड़ाई हो रही है, भैया क्या लेंगे। अब हम पहुँचे रूम में, हमने पूछा भाई कि किस चीज़ पर लड़ाई हो रही, क्या लोगे? तो इन लोगों की लड़ाई चल रही भैया कि झाड़ू लेंगे। मैंने कहा लड़ाई क्यों चल रही? नहीं, तो ये लोग कह रहे झाड़ू लेंगे, तो एक आदमी कह रहा है तीली वाला झाड़ू लेंगे, दूसरा कह रहा है नहीं तीली वाला नहीं, दूसरे वाला झाड़ू लेंगे जिससे नॉर्मल सफाई होती है। अरे राम राम, हम कह रहे हैं हमारा दिमाग सन हो गया, मतलब लोग यहाँ गाड़ी सोच रहे, गोल्ड सोच रहे, डायमंड सोच रहे हैं, हमारे घर वाले लड़ रहे, मतलब ऐसा लड़ रहे सर फोड़ देंगे एक दूसरे का। और किस बात पे लड़ रहे कि झाड़ू कौन सा लेंगे। पहले हमें लग रहा था कि हम गरीब हैं, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम फकीर हैं। मतलब कैसे, क्या कर रहे हैं ये? खैर, जो भी है, फाइनली इनकी आपसी सहमति से कोई झाड़ू इन्होंने सोचा और ले लिया फिर। अच्छा, जैसे तैसे ख़त्म हुआ धनतेरस। अब धनतेरस के बाद अगला दिन आया दीपावली। अब छोटी दीपावली कहें उसको, मेन दीपावली कहें, क्या कहें, इस बार भाई साहब पांचांग और ये सब क्या नाम है, बाबा जी लोग वगैरह ऐसा कंफ्यूज कर दिए लोगों को कि एक दिवाली 3-3 दिन मना रहे। हमें छुट्टी मिल रही दिवाली के एक दिन की, ये लोग 3-3 दिन मना रहे, तो हम लोग बाकी त्यौहार कब मनाएं? हमें तो ये नहीं समझ आ रहा। छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, त्यौहार नहीं ख़त्म होंगे। फिर क्या था, हमने धनतेरस के अगले दिन ही कहा कि आज ही लाओ मेन दीपावली मनाई जाए। हमने मना ली, मेन दीपावली शुरू कर दी। अब मेन दीपावली क्या कांड हुआ कि खैर ऐसा है कि हम पटाखे वगैरह फोड़ते नहीं, मतलब काफ़ी समय से, शायद 3-4 साल हो गए, पटाखे वगैरह का इतना शौक़ है नहीं। तो फिर ऐसा हुआ कि ये लोग डिसाइड कर रहे कि कितनी वो आएंगी दियली। दियली मतलब आपके यहाँ क्या बोलते, दीपक, वो मिट्टी जो बनता है, कि वो कितनी आएंगी।
मिठाई कौन सी आएगी, मिठाई कितनी आएंगी, अब ये सब डिस्कशन चल रहा। अच्छा, त्यौहार का एक ऐसा है, पता नहीं हमारे घर में ऐसा है, सबके घर में साला लड़ाई होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा है कि समझ लो जैसे कुछ शुभ कार्य करने से पहले पंडित को दान दक्षिणा दे दो तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो शुभ हुआ। ऐसे हमारे घर में अगर त्यौहार है, जब तक लड़ाई नहीं हुई तो ऐसा लगेगा जैसे त्यौहार शुरू ही नहीं हुआ और शुभ ही नहीं है। तो इन लोगों की लड़ाई चल रही दिवाली वाले दिन कि दियली कितनी आएगी हैं। लोग ला रहे 20-20 दियली, 50-50 दियली, और हमारे घर में लड़ाई हो रही 5 दियली आएंगी, 7 दियली आएंगी। लो, मतलब अलग फकीर लोग भाई, जो भी है। अच्छा, ऐसा है क्यों? इनका मेन डिस्कशन ये है, मान लो अगर हम 10 दियली ले भी आए तो उसको रखें कहाँ। दियली का मतलब ये पूजा हुई, हर जगह एक एक सजाओ। अब 2 कमरा, 1 किचन, और भी इतना छोटा छोटा कि अगर किचन में सोना चाहो तो आदमी पूरा एक सो भी ना पाए। तो हम इसीलिए परेशान हैं कि लाओ 5 दियली लें, 5 दियली लेके छुट्टी करें और रखने की जगह नहीं है। तो ठीक है, इस पर सहमति बनी, 5 दियली आई। अच्छा ठीक, उसका मिठाई, अब मिठाई लेके आए हमारे पापा लाए मिठाई काजू कतली। लो, एक जगह तो इन्होंने रईसों वाला काम किया। अब पूजा वूजा हुई, अब पूजा होने के बाद ही वहाँ जो मकान मालिक साहब हैं भैया वो मिठाई लेके पहुँचे। अच्छा, हमें खैर ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा सब सिस्टम होगा कि लाओ और एक दूसरे को मिठाई का डब्बा दे रहे। ये खैर हमने बस पढ़ा ही था कि दिवाली के दिन आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ दी जाती हैं, तोहफे दी जाती हैं। किसी ने दिया नहीं था आज तक, ना हमने किसी को दिया था, ना किसी ने हमें दिया। और मिठाई का भी ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं। हम लोग ऐसा होता है जो घर पे आ गया उनको खिला दिए 1-2 पीस, बस हो गई। यही था कि यही होता है मिठाई देना। अब भैया हमारे मकान मालिक ने इस बार हमें एक डब्बा मिठाई दे दी, उन्होंने दे दी हमें सोन पापड़ी। खैर हमारी दिली इच्छा थी कि साला कम से कम सोन पापड़ी मिले, तो भगवान ने हमें दे दी। पर दिक्कत ये हो गई कि अब उन्होंने दे दिया पर हम उनके लिए लाए नहीं थे। तो घर वालों की ये सलाह बनी कि जो मिठाई हम लाए हैं वही मिठाई उन्हें दे दें, थोड़ा प्रसाद की निकाल लें, बाकी उन्हें दे दें। हाँ ठीक है, और दे दी। और देने के बाद ये लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि साले ये सोन पापड़ी लाए हैं ये होगी 200 की, और हम काजू कतली लाए हैं इसकी 500-600 की, तो हमारा नुकसान हो गया। अब आप समझ लो मतलब ये तो क्या बताएं। अब इससे अच्छा ना ही देते, दे भी दिया उसके बाद फिर उसका क्या कहते हैं, दुख भी मना रहे कि नुकसान हो गया। खैर जैसे तैसे हमने अपने दुख को संभाला इन लोगों ने। और फिर ये चर्चा हुई भैया खाना क्या बनेगा। अब दिवाली के दिन है, लोग सोचते हैं कि खाना बनाएंगे बेहतरीन, या पनीर बनेगा, और क्या कहते हैं हमारे गांव में है सूरन की सब्ज़ी, पता नहीं आप लोगों ने खाई होगी कि नहीं, पर होता है। और नहीं तो कुछ और बनेगा डिलीशियस टाइप का। और यहाँ पे सर्वसहमति मतलब हमारे चारों लोग मिलके क्या डिसाइड कर रहे हैं कि आज बनी खिचड़ी। भाई हमने हैवी खाना खा लिया है। हैवी खाना में क्या है, इन्होंने सोन पापड़ी खा ली है, 4 पीस काजू कतली खा ली है, और पूजा यहाँ लावा छानता लावा और बतासा, ये हो गया इनका हैवी खाना। तो अब इनको चाहिए थोड़ा क्या लाइट, इसलिए ये लोग खाएंगे अब खिचड़ी। ये दशा है। खैर जो भी है, जैसे तैसे करके दिवाली ख़त्म हुई। धनतेरस का अगले दिन ही थी, हमने उसी दिन मनाई। उससे अगले दिन क्या पता चल रहा कि फिर लोग कह रहे हैं कि नहीं दिवाली आज है। अब पिछले दिन हम लोग इतना काजू कतली दुख सहे थे, तो आज तो फिर नहीं करते ऐसा सिस्टम।
तो हमने क्या सोचा कि चलो हमने तो कल दिवाली मना ही दी थी, आज का दिन स्किप। मतलब आज हमने ये समझ लिया कि आज जो मनाएंगे वो हैं गवार, इनको पता नहीं है कब दिवाली थी। तो इस तरीके से हो गया 3 दिन का खेला ख़त्म। कहा बहुत बढ़िया। फिर जी शुरू हुआ चौथा दिन यानी कल था, वो था गोवर्धन पूजा। अब गोवर्धन पूजा के दिन ऐसा हुआ कि भैया सब लोग ये सोच रहे गोवर्धन पूजा मनाई कैसे जाए। ना इन्होंने कभी मनाया, ना किसी ने बताया। मेरे भाई रील पे देखा एक था कृष्ण भगवान जी पहाड़ को उठाए हैं, उसी को गोवर्धन पूजा का नाम दे दिया गया है। खैर हमने फिर आपसी सहमति से कुछ किया नहीं, नहाए धोए और हमने कृष्ण भगवान की पूजा कर ली। हमारी तरफ से हो गया, यही था हमारी तरफ से गोवर्धन पूजा। जय श्री राम। उसके बाद फाइनली आखिरी दिन भाई दूज, भैया दूज जिसको कहते हैं। एक तो मुझे भैया दूज का कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है। अब पता नहीं, कंसेप्ट हमें पता नहीं या जो हमें पता है वो गलत है। आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कि भैया दूज का ऐसा सिस्टम है कि हमें ऐसा लगता था कि राखी वाले दिन जब लड़की लड़के मतलब बहन भाई को राखी बांध रही है तो लड़का उसे गिफ्ट वगैरह देगा। तो भैया दूज के दिन उल्टा होता होगा, लड़की मतलब बहन भाई को टीका लगा रही और उसे पैसे दे रही। लेकिन हमारे घर वाले कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, टीका तो बहन ही लगाएगी लेकिन पैसा तब भी भाई को ही देना पड़ेगा। भाई ये एक अजीब ज़बरदस्ती है यार। मतलब कुछ भी हो रहा, बस भाई पैसा दिए जा रहा है। मतलब बहन को भी देना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी। भाई सुबह सुबह सो रहे हैं, बहन उठ रही सबसे पहले टीका लगा दे रही, लाओ पैसे दो। अरे न नहाया न धोया, लाओ पैसे दो। मतलब एकदम ही गरीब है। जो भी हुआ पैसा दिया हमने, वो आया टीका, बड़ा महंगा टीका था। खैर जो भी था, तो ऐसा रहा हमारा सब दिवाली। बाकी पटाखे वटाखे क्या ज्ञान दें, हर साल आप समझ ही रहे हैं बढ़ते ही जा रहा पटाखे का नॉइज भी बढ़ रहा, साउंड, आवाज़ और धुआं, पोल्यूशन, ये तो सब देखिए बढ़ते ही जा रहा। हमारे आस पड़ोस के लोग ऐसा पटाखा जला रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जितना एक्साइटेड ये लोग हैं, ये पटाखे के साथ साथ एक आध घर भी उड़ा देंगे, रुक ही नहीं रहे। मतलब पता नहीं कौन सा धमाका, ऐसा लग रहा है इनबिल्ट स्पीकर लाए पटाखे में। पटाखे को आज है धीरे, स्पीकर की वजह से ज़्यादा तेज़ फट रही। तो ऐसा ही था सब, ऐसी रही हमारी दीपावली वीक। अब ख़त्म हो गया छुट्टियों का सिलसिला। जितने लोग घर गए होंगे सब अपने क्या कहते हैं उससे, साइड को हिंदी में क्या, उदास मन से आएंगे वापस। कल से फिर वही अपनी मजदूरी शुरू हो जाएगी। आएंगे, काम करेंगे, शाम को गाली सुनेंगे, घर चले जाएंगे। तो फिर इंतज़ार रहेगा कि अगली दीपावली पे फिर हफ्ते भर की छुट्टी मिलेगी। हफ्ते का मतलब 3-4-5 दिन की जो भी मिलती है, और फिर ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। बाकी ठीक है, यही था हमारी तरफ से। आप लोग बताइए आपके घर में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं। कमेंट सेक्शन ओपन है ही है तो उसका इस्तेमाल करो। और हाँ, वीडियो देखिए तो लाइक करिए, नया चैनल सब्सक्राइब करिए तो अच्छा लगे हमें भी। कमेंट तो है नहीं कि ऐसा ऑफ कर रखे हैं, कमेंट है, खुला है। बकचोदी करिए उसमें मेरी तरफ से, पर खाली मत छोड़िए, है ना। ये दिवाली एकजुटता का त्यौहार है, सब लोग एक साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं। तो
वीडियो में भी दिखाइए एकजुटता, करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हैं। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। आशा है कि सबकी बढ़िया दीपावली गुजरी होगी और बस हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। शब्बा खैर, गुड नाइट, केड़ो वाले 6 बाय बाय।